तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सांप ने दिखाई दिया मुझे। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया? तो जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था। जी। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आए हैं एक ऐसे संत के पास जिन्होंने पिछले 2 महीने में राधा रानी के भक्तों के बीच तहलका सा मचा रखा है। हर जगह पर बस एक उसी संत का नाम है, जिनकी उम्र छोटी सी है, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है कि उन्होंने हर जगह धूम मचा के रखी है। जी हाँ, मेरे पास मैसेज भी थे कि भैया उन संतों का इंटरव्यू लिया जाए कि वो संत कैसे रहते हैं, कैसी है उनकी कुटिया, क्या है उनका जीवन, कैसी है उनकी भाषा शैली, क्यों इतने जल्दी वो फेमस हो गए। तो जी हाँ मित्रों, मैं आज आपको लेकर आया हूँ हमारे छोटे वाले बाबा बामन भगवान, जिनका की नाम है ध्रुवदास। जी हाँ मित्रों, उनका नाम ध्रुवदास है। तो मैं आज आपको ध्रुवदास जी की कुटिया पर लेकर आया हूँ। जो मैं आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो बाबा की कुटिया है। वह अपने गुरु भाई के साथ में रहते हैं। तो आज मैं आपको बाबा के जीवन के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में बताऊंगा और बहुत सारी बातें हैं। आप सभी जुड़े रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा। इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सभी को राधे राधे, जय जय श्री राधे। और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर। तो जैसा कि आप मेरे साथ चल रहे हैं, तो हम बाबा की कुटिया में प्रवेश कर दिए हैं। बाबा की कुटिया के चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। और बाबा अपने गुरु भाई और संतों के साथ इस कुटिया में एक छोटे से कमरे में रहते हैं। बाबा छोटे से कमरे में रहते हैं। मैं बाबा का अंदर से कमरा भी दिखाऊंगा। बाबा के गुरु भाई और बाबा के जो ठाकुर जी हैं, जिन्हें बाबा प्यार से सेवा करते हैं, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे प्यारे, आप सबके चाहते ध्रुवदास जी के पास, कि जिन्होंने जो तहलका मचाया है ना भक्तों के बीच। आज फिर से एक बहुत बड़ा तहलका हम लेकर आए हैं बाबा के साथ, बाबा की जीवनी और बाबा के जीवन परिचय के बारे में। कि बाबा ने पहले तो बताया था कि राधा रानी कैसे प्राप्त होंगी, कैसे ब्रजवास मिलेगा, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा अद्भुत लीलाएं आपके लिए लेकर आने वाले हैं हम। तो महाराज जी, आपकी बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं भक्तों के बीच, और सभी का यही मन है कि बाबा के बारे में और भी कुछ जानकारी ली जाए। तो महाराज जी, सभी का यही सवाल था कि आप कहाँ रहते हैं, आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? पहले उड़ीसा में गंजाम जिला एक है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर। उड़ीसा के गंजाम जिला में हाँ। आपका जन्म हुआ। तो महाराज जी, जब आपका जन्म हुआ उसके बाद आप सबसे पहले जब ब्रज में आए, तो तब आपकी उम्र कितनी थी? उम्र 32 साल था। अच्छा, तब आपकी उम्र 32 साल थी। तो महाराज जी की उम्र 32 साल थी जब महाराज जी ने अपना घर छोड़ा था। उड़ीसा में महाराज जी रहते हैं। तो महाराज जी, आज आपकी उम्र कितनी है? 39 साल। अच्छा, महाराज जी की उम्र 39 साल है तकरीबन। 40 अगले महीने 40 हो जाएगा। कौन सी डेट को? डेट नहीं, तिथि के हिसाब से। तिथि कौन सा? आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में होता है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को महाराज जी 40 वर्ष के कंप्लीट हो जाएंगे। तो महाराज जी का अगले महीने जन्मदिन भी आने वाला है। तो महाराज जी, सच में यही एक सवाल है आपसे पूछना था कि आपको ब्रज का एहसास कैसे हुआ, ब्रज में आने का मन कैसे बना? तो कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कहता हूँ। जब गांव में था तो गांव में रोज बहुत प्रकार के माया से बहुत प्रकार बुरा भला काम हो जाता है। अच्छा। हो जाता था। फिर रोता था, भगवान से बोलता था, भगवान ये माया से कब मुक्त करके अपने चरणों में आप ले जाएंगे, ऐसा बोलता था, रोता था कभी कभी। तो एक बार क्या हुआ, एक बड़ा सांप ने दिखाई दिया मुझे। अच्छा, आपको एक बहुत बड़ा सांप दिखाई दिया? तो जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था। जी। एक नाग सांप आ गया, स्टेचू जैसा रह गया, जैसा मुझे देख के ही रह गया वो। तभी से मैंने वो सोचा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकता है। और भी बहुत कुछ कारण है घर छोड़ने का, लेकिन ऐसा मुझे भगवान की कृपा ही है, तो मुझे घर छोड़ने का इच्छा हो गया। तो महाराज जी का
तो महाराज जी का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि महाराज जी जब अपने गांव में थे तो एक सर्प उनके सामने आकर खड़ा हो गया। तो महाराज जी के मन में विचार आया कि मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्यों ना इस जीवन को भक्ति में लीन किया जाए। तो महाराज जी का तभी से मन भक्ति की ओर जुड़ गया। तो महाराज जी आपसे एक और सवाल था भक्तों का कि आपकी जो दिनचर्या है, आप प्रातःकाल बरसाना धाम में कितने बजे जगते हैं? 3:30 बजे अच्छा, लगते हैं। हाँ। और उसके बाद? फिर स्नान करके तिलक आदि करके मंगल आरती करते हैं। अच्छा 4:45 बजे मंगल आरती होता है। अच्छा और मंगल आरती के बाद कीर्तन पाठ थोड़ा होता है अच्छा और फिर थोड़ा जप करते हैं और नहीं तो थोड़ा विश्राम करते हैं अच्छा और फिर प्रसाद पा के श्री जी के पास जाते हैं। अच्छा महाराज जी, आप डेली नित्य प्रति राधा रानी के दर्शन करते हैं? हाँ, राधा रानी के पास जाते हैं। अच्छा, उसके बाद शाम को आकर आप जो है भजन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सेवा भी माला बनाते हैं। माला? श्री जी के हमारे ठाकुर जी है, अच्छा। माला बनाते हैं। तो कुल मिलाकर महाराज जी का जो जीवन है, महाराज जी आप रात्रि में कितने बजे सोते हैं? 10:30-11 बजे सो जाते हैं। महाराज जी 11 बजे सोते हैं और प्रातःकाल 3:30 बजे जग जाते हैं। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं तकरीबन से तकरीबन 4.5 घंटे महाराज जी निद्रा लेते हैं। और बच्चा को जो टाइम है, बच्चे को जो टाइम में महाराज जी श्री जी की भक्ति में, अपने गुरु जी की सेवा में, गुरु भाई की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसा ही है महाराज जी? नहीं, सब भगवान की कृपा है। मेरा तो कोई आचरण नहीं है। जी जी फिर राधा रानी के पास। जी जी।